पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना ने एक बार फिर देश में दस्तक दे दी है। कई राज्यों में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। वहीं मुरादाबाद जनपद में भी कोरोना ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। यहां 2 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एक बार फिर अलर्ट मोड पर नजर आने लगे हैं और लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील कर रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से कैसे करें बचाव और क्या बरतें सावधानियां, इसको लेकर शहर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा से बातचीत की अमृत विचार ने, जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। देश में तेजी से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी मामले बढ़ रहे हैं। उनके मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन जैसा ही है। उन्होंने कहा कि कोविड को लेकर हमारा पिछले 3 साल का अनुभव रहा है कि हम काफ़ी लड़ रहे हैं और हमें तो आइडिया भी है कि हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर अनुराग ने बताया कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो लोग 65 साल से अधिक आयु के हैं, हार्ट पेशेंट हैं, जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनको खास तौर पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कोरोना के लक्षण फ्लू की तरह होते हैं। खांसी, गले में दर्द या बुखार हो तो पीड़ित व्यक्ति को लोगों से दूर रहने की आवश्यकता है। ऐसे लोग मास्क लगाएं, हाथों को बार बार धोएं, नाक और मुंह को हाथ से ना छुएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से निकले। उन्होंने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, लेकिन एहतियात बरतने की आवश्यकता है। कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं साहब। देखने में आया है कि देश में ऑलमोस्ट एवरेज 3000 के आसपास पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश में मामले बढ़े हैं, शायद मुरादाबाद में 2 केस रिपोर्ट हुए हैं। तो कोरोना का जो इस समय डोमिनेंट वेरिएंट है, जो कि इस समय आ रहा है, ओमिक्रॉन का XB 1.5 एंड BQ 1.1, जो इस समय प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन है, वो शायद वही फैल रहा है। कोविड को लेके हमारा पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है, हम काफ़ी लड़े हैं, इससे तो हमें आइडिया भी क्या करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देने की इस समय है वो ये है कि हाई रिस्क इंडिविजुअल्स, जो कि एल्डरली हैं, लोग 65 साल के ऊपर के हैं, जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशन है, हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम या इम्यूनो कम्प्रोमाइज, जिनका कि बॉडी का रेजिस्टेंस कम है, उनको विशेष तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर कोई भी कोरोना के लक्षण, जो खासतौर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के खास जो लक्षण होते हैं, वो फ्लू की तरह होते हैं, खांसी होना, गले में दर्द होना, बुखार होना, तो कोई भी इंडिविजुअल उससे अगर एक्सपोज है इस तरह के, तो उसको इस तरह के लोगों को उससे दूर रहने की ज़रूरत है। खुद वो मास्क लगाएं, पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दें, हाथ बार बार धो लें, नाक को और मुंह को हाथ से ना छुएं और अपने आप को बहुत ज़रूरी हो तभी ऐसी जगह जाएं जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है। ये प्रिकॉशन लेना मेरे ख्याल में ज़रूरी है। कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जो हैं, जिस तरह की इम्यूनिटी हम लोगों में है, वो हाइब्रिड इम्यूनिटी ऑलमोस्ट 90-95% लोगों में नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है। ऑलमोस्ट मोर देन 90% लोगों को 2 वैक्सीन लग चुकी हैं। तो लेवल ऑफ इम्यूनिटी ठीक है, लेकिन इसके साथ ही प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है कि ये लगता है कि हॉस्पिटलाइजेशन के सीवियर केसेस नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो लोग जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जिनमें डिजीज़ सीरियस हो सकती है, उनको प्रिकॉशन लेना, जैसे भी बताया गया, ज़रूरी है। तो सर बच्चे भी हैं इसमें, तो उनको किस तरह बचाव करना चाहिए? 5 साल से कम बच्चों में थोड़ा देखा गया, प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी देखा गया, थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा होने की उम्मीद होती है। तो उस वल्नरेबल ग्रुप के जो हैं लोग, तो जैसे बच्चे हैं, उनको पेरेंट ध्यान रखें, कोई उनको सिम्टम हो रहा है, पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करें तभी इस तरह का कोई लक्षण है, और उससे लेके जो भी सावधानियाँ बरतनी है बरतनी है। एक बात मैं और कहूँगा कि जो भी इन्फेक्टेड हैं या जिसको लगता है, उनको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। हाइड्रेशन प्रॉपर होने से काफ़ी हद तक जो है सीवियरिटी होने से बचा जा सकता है। सर क्या अपील करना चाहेंगे इसके लिए? कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। केसेस बढ़ रहे हैं, हम लोग जानते हैं उसको, बीमारी के बारे में कि उसको कैसे लड़ना ये भी जानते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो प्रिकॉशन होने वाली बात है उसका ध्यान में रखें। जो भी बुजुर्ग हैं, जो 65 साल के ऊपर के हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, डायबिटीज़, ये जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, इनकी ट्रांसप्लांट हो रखा है, स्टीरॉयड या और कोई दवा उनको चल रही हैं, उनको विशेष तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वो बाहर तभी निकलें जब तक कि बहुत ज़रूर, बाहर से मतलब कि जहाँ पे भीड़ वाले प्लेसेस में, जब तक कि बिल्कुल ज़रूरी है। घर में भी किसी को इन्फेक्शन है, कोई RTI या जुकाम हुआ है, तो उसको अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। और वो बुजुर्ग लोग जिन बारे में जिक्र किया, जो बीमारी जिनको है, उनको अपने आप को आइसोलेट करना ठीक रहेगा। एज ए प्रिकॉशन ये एक अच्छी अप्रोच रहेगी। बाकी पर्सनल हाइजीन को लेकर अपना जो हाइजीन रखना ज़रूरी है, हाथ साफ होने चाहिए, बार बार मुंह ना छुएं, नाक ना छुएं, पानी ज़्यादा पिएं, खाना जो लें
हल्का लें, फ्रेश हो, ज़्यादा स्पाइसी ना हो, बाहर का खाना बिल्कुल ना हो।